मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो और मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स एंड आपके नॉलेज भी इंक्रीज होंगे और डाउट्स भी क्लियर होंगे। सो लेट्स बिगिन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम एमसीक्यू में स्टार्ट होंगे। The Greek historian Herodotus was the first real historian. Herodotus was called father of history. The German historian Leopold I Rank is known as father of the modern history. और बहुत बार हम लोग ने सुना है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये किसने बोला है? ये बोला है हीगल। एक हीगल नाम के थे जर्मन फिलोसफर, उन्होंने बोला है। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक कर रहे हैं, ये सिविलाइजेशन बिलोंग करता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। सो आइए जानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड इन विच नो रिटन एविडेंसेस इज अवेलेबल। तो ये काफ़ी पहले का समय था। आप यहाँ पे देख सकते हो 30 लाख अराउंड से लेके 2500 बीसी तक ये पीरियड था, जहाँ पे कोई एविडेंसेस अवेलेबल नहीं था, रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं था। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जिसमें रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है एंड बट इट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड। डॉक्यूमेंट्स कुछ डेसिफर्ड हुए हैं, कुछ डेसिफर्ड नहीं हुए हैं। सो बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आता है वो इस पीरियड के दौरान आता है। हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जो कि अभी तक का 600 बीसी से लेकर अभी तक के जो पीरियड है उसको हिस्टोरिक पीरियड बोलेंगे, जिसमें रिटन एविडेंसेस है और हम लोगों ने काफ़ी हद तक समझ लिया है कि वो कैसे रहते थे, उनकी लिखावट और उनकी स्क्रिप्ट कौन से यूज़ करते थे, उनके सारे जो भी उन्होंने जानकारी अपने टाइम की दी है वो सारे हम लोगों ने डेसिफर्ड कर लिया है। सो बेसिकली वी कम टू द कंक्लूजन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को बिलोंग करता है। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ हड़प्पन सिटी? इसमें से कौन सा हड़प्पन सिटी नहीं है? धोलावीरा, लोथल, सरकोटाडा एंड मेहरगढ़। सो द आंसर इज मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ जो है ना वो इज अ न्यूलिथिक साइट नियर द बोलन पास ऑन द कांची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान। तो मेहरगढ़ जो है ना बहुत एक पुराना साइट है जो कि हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर एविडेंसेस मिले हैं और वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को। और वीट एंड बार्ले का इस्तेमाल वहाँ से हमें पता चला कि वहाँ लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं वीट एंड बार्ले। सो बहुत सारी एविडेंसेस वहीं से हमें पता चला है और वहाँ से फिर जाकर हमें एक इनसाइट व्यू मिलता है कि हाँ लोग कैसे अर्बनाइजेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। सो मेहरगढ़ इज़ नॉट अ हड़प्पन सिटी, वो एक न्यूलिथिक साइट्स था। ओके बाकी आपको धोलावीरा, लोथल एंड सरकुटाडा ये सारे जो साइट्स है ना, इसके आपको लोकेशंस पता होना चाहिए मैप पे कि ये कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, लोथल किधर है, सरकुटाडा किधर है। और अगर आपको लोकेशंस पता होगा ना तो आंसर तक पहुँचना बहुत ईजी हो जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली आंसर कर सकोगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ दिस साइट्स? डॉकयार्ड किस साइट में मिला था? चन्हुदारू, कालीबंगन, लोथल, बनावली। सो लेट्स सी व्हाट इज आंसर। सो चन्हुदारू इज द आंसर। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइट है, आगे भी हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। पर यहाँ पे अभी क्वेश्चन जो है कि डॉकयार्ड यहाँ पे मिला था, दैट मीन्स डॉकयार्ड वो जगह है जहाँ पे शिप्स वगैरह बिल्ड एंड रिपेयर्ड होते हैं, जहाँ पे तो चन्हुदारू में यानी इन दोज टाइम भी शिप्स वगैरह
और या बोट्स वगैरह यूज़ होते थे फॉर देयर ट्रेडिंग। तो ये चन्हू इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which Indus Valley site was discovered by राखल दास बैनर्जी? दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े हो, कभी भी पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको ये दो, हड़प्पा और मोहनजोदारो, किसने डिस्कवर किया ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एंड आई नो यू नो द आंसर, सो लेट्स सी व्हाट इज आंसर। तो ये which site was discovered by Rakhaldas Banerjee? It was Mohenjo-daro. So Mohenjo-daro was discovered by Rakhaldas Banerjee। और ये कुछ facts देख लेते हैं। जैसे Mohenjo-daro was the first site in South Asia, not Asia but South Asia, to be designated a UNESCO World Heritage Site in 1980। 1980 में मोहनजोदारो को मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का में ये शुमार हो गया है। ओके उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि हड़प्पा, जो मैंने पहले भी बोल दिया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जो ये दो साइट है जो काफ़ी कॉमन है और फेमस है। जब भी हमने ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा वॉज फाउंडेड इन 1921 एंड इट वॉज ब्रीफली एक्सकेवेटेड बाय सर एलेक्जेंडर कनिंघम। मतलब शुरुआती दौर में, शुरुआती टाइम में हड़प्पा जब फाउंड किया गया था तो इन्होंने फाउंड किया था। हालांकि पूरा नहीं इन्होंने उसको डिस्कवर किया था, बट ब्रीफली उनको एक्सकेवेट किया था सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने। सबसे जो छोटा साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो है अलादीनो, और सबसे बड़ा जो साइट है वो है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। सो ये है हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा पिक्चर ऑफ मोहनजोदारो। सो लेट्स मूव ऑन। विच इज़ ओनली साइट विदाउट सीटाडेल? सीटाडेल के बगैर एक ही साइट जो मिला है जो कि विदाउट सीटाडेल है, वो है, सो यू गेस्ड इट राइट, सीटाडेल के बगैर जो था वो चन्हू था। तो चन्हू में हमें सीटाडेल नहीं मिला था। मतलब ये सीटाडेल होता क्या है, बिल्डिंग जो कि बिल्ड होता है एक हाइट में, ताकि कोई भी अटैक हो, फेमीन हो, फ्लड हो, उससे बचाया जा सके पूरे सिटी को। तो ये चन्हू था जहाँ पे सीटाडेल नहीं मिला था। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which is the easternmost site of Harappan civilization? This is also a very important one, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक इंडस रिवर के आसपास साइट जितने भी थे और उस रिवर के पास थे, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। ठीक है, पर इनके लोकेशंस आपको पता होना चाहिए कि सबसे ईस्टर्न में कौन सा साइट था, सबसे नॉर्थ साइड में कौन सा साइट है, सबसे साउथ में कौन सा है, और सबसे वेस्ट में कौन सा साइट था, जो कि ये पूरे सिविलाइजेशन को पूरा कंप्लीट करता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अभी हम लोग पूछ रहे हैं कि सबसे ईस्टर्न साइड कौन सा है, यानी राइट साइड में सबसे ईस्टर्न की तरफ कौन सा आखिरी साइट है जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट मिला था। तो वो है हमारा is the easternmost site of Harappan civilization। तो ऑप्शन है सुतका गेंडोर, मेहरगढ़, आलमगीरपुर एंड धोलावीरा। मैंने पहले ऑन कर दिया है। तो लेट्स सी कि मैप में कहाँ है आलमगीरपुर। लेती हूँ मैं, ये मैप में इस एरिया में मिलेगा आपको आलमगीरपुर, जो कि ईस्टर्न मोस्ट साइट है। और नॉर्दर्न मोस्ट साइट आपको इस साइट में मिलेगा, इस जगह पे नॉर्दर्न मंडा। सुतका गेंदौर आपको यहाँ पे मिलेगा वेस्टर्न मोस्ट साइट, एंड दाइमाबाद आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि सबसे साउथ में पड़ता है। तो आपको ये चारों साइड पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो आलमगीरपुर इज द आंसर फॉर ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन।
Which one of the following archaeologists discovered the Harappa site of the Indus Valley civilization? This is a very basic and easy question. I hope you all people know. और नहीं भी पता है तो अभी पता चल जाएगा. इसके आर्कियोलॉजिस्ट है दयाराम साहनी. जो जिन्होंने 1921 में इसको डिस्कवर किया था. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Which Indus Valley civilization site is situated in the current day Rajasthan? तो राजस्थान में ये सारी साइट्स जो है आपने पहले भी स्लाइड्स में पढ़ी हुई. कालीबंगन है, बनावली है, राखीगढ़ी है, रंगपुर है. तो अभी के राजस्थान में ये कौन से साइट है, कौन से साइट इसमें से कौन से साइट है जो राजस्थान में सिचुएटेड है? तो हम लोग आंसर देखते हैं. अभी के टाइम में कालीबंगन राजस्थान. तो कालीबंगन एक साइट है, आपको याद रखना होगा. कालीबंगन आप कैसे याद रखोगे? आप ये मान के चलो कि राजस्थान में काले कलर के बैंगल्स पहनते हैं सब, काले काले बैंगल्स. फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट एज अ हिंट टू रिमेंबर, मैं ये हिंट दे रही हूँ कि आप याद रख सको एज अ हिंट कि राजस्थान में काले कलर के बैंगल पहनते हैं. तो कालीबंगन राजस्थान से आप याद रखोगे कि कालीबंगन राजस्थान. बाकी ये जो सारे ऑप्शंस है ये भी आपको पता होना चाहिए. राखीगढ़ी, बनावली, रंगपुर ये कहाँ पे सिचुएटेड है आज के टाइम पे, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया ये सारे साइट्स लोकेटेड है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Which was the site where the statue of bearded man was found? एक स्टैचू मिला था जो कि bearded man का था, और वो स्टैचू जो है किस साइट में पाया गया था, ये क्वेश्चन है. तो लेट्स सी द आंसर. हरप्पा में था, सरकुटाडा में था, कालीबंगन में था, या मोहनजोदारो में था? सो लेट्स सी द आंसर. क्या है? ये है हमारा मोहनजोदारो. तो इस टाइप के स्टैचू मिले थे वहां पे, जो कि बियर्डेड मैन, स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन वाज फाउंड इन द साइट मोहनजोदारो. सो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है. सरकुटाडा जो है ना, ये जो है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया है. हरप्पा अभी ये पाकिस्तान में आपको मिलेगा. कालीबंगन जैसे मैंने बताया, कालीबंगन राजस्थान. काली बैंगल कहाँ पहनते हैं? राजस्थान में. तो कालीबंगन राजस्थान. मोहनजोदारो भी अभी वो लोकेटेड है इन द पाकिस्तान में ही लोकेटेड है. तो आपको ये सारा लोकेशंस पता होना चाहिए जब आप साइट्स पढ़ रहे हो. आपने 4 ऑप्शंस देखे. तो हरप्पा अभी पाकिस्तान में है, सरकुटाडा ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, एंड मोहनजोदारो इज इन पाकिस्तान. उस वक्त डिवीजन नहीं हुआ था, तो जब डिवीजन हो गया तो बहुत सारे साइट्स जो है पाकिस्तान के एरिया में आ गए. सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्लाइड. हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप्ड व्हिच गॉड? किस गॉड को वो सारे लोग मानते थे, पूजते थे? सो लेट्स सी द आंसर. विष्णु, इंदिरा, सरस्वती, प्रोटोशिवा. तो द आंसर इज प्रोटोशिवा. द चीफ मेल डेटी वॉज पशुपति महादेव, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इनको भी बोला जाता है. प्रोटोशिवा जो है रिप्रेजेंटेड इन सील्स. प्रोटोशिवा का जो उनका जो इमेजेस है वो सील्स पे, बहुत सारे सील्स हुआ करते थे उस टाइम में, तो वहाँ पे उनकी जो छाप है वो रहती थी. एंड सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफलो. तो ये सारे एनिमल्स थे. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स थे जैसे शिप, गोट है, हम्प्ड ऑक्स है, एंड बुल है, बफेलो है, डॉग है, कैट, पिग, फोल, डियर एंड टाइगर. दे डिड नॉट नो अबाउट लायन. लायन के बारे में उन्हें पता नहीं था. बाकी इतने सारे एनिमल्स उनको पता थे. और सील्स में एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफलो का हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं. तो प्रोटोशिवा इज द आंसर. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड.
Which metal has so far not been discovered from Indus Valley civilization? तो कौन कौन सा जो मेटल है वो वहां से डिस्कवर्ड नहीं हुआ था जब डिस्कवर्ड हुआ था ये सिविलाइजेशन पूरा, तो उस वक्त ये इनमें से कौन सा है जो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, मतलब पाया नहीं गया था उस टाइम में? तो वो है, लेट्स सी, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है या कॉपर है? सो लेट्स सी द आंसर। आंसर है आयरन। आयरन उन लोगों को नहीं पता था कि आयरन जैसा कुछ होता है मेटल। और क्योंकि हम बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसको कैलकुलेटिक एज भी बोलते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिक मतलब होता है, कैलको मतलब कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन। तो सबसे पहले एट फर्स्ट मैन यूज मेटल टू मेक इम्प्लीमेंट वॉज कॉपर। तो सबसे पहले जो मेटल यूज हुआ था कॉपर ही यूज हुआ था। तो जब ये कैलकुलेटिक एज में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन कैलकुलेटिक पीरियड में भी था, तो क्या हुआ ना, अब स्टोन तो वो यूज़ करते थे और कॉपर का चलन भी उनको समझ में आ गया था कि कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेटर ऑन दे स्टार्टेड मिक्सिंग कॉपर विथ टिन। तो उसके मिक्स करने के बाद एक आपको ब्रॉन्ज मिला उनको, और फिर वो ब्रॉन्ज से भी आप स्टैच्यूज वगैरह बनाना शुरू कर दिए। सो बेसिकली ये कैलकुलेटिक पीरियड था, और इसी पीरियड के दौरान 2500 बीसी के दौरान ही इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और इस पीरियड में कॉपर यूज हो रहा था और स्टोन तो पहले से यूज हो रहा था। सो हरप्पन एज ये है। तो 2500 बीसी टू 1750 बीसी, तो इस दौरान हम बोल सकते हैं कॉपर और स्टोन दोनों यूज हो रहा था। तो आयरन पता नहीं था, गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब यूज कर रहे थे वो। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not known to have grown during Indus Valley civilization? मैंने पहले भी बताया था कि मेहरगढ़ से हमें ये एविडेंसेस मिल गए थे, जो कि ये काफ़ी ओल्ड साइट है, कि डोमेस्टिकेशन होता था, ठीक है, और एग्रीकल्चर भी होते थे, एग्रीकल्चर एविडेंस मिले हैं वहाँ से हमें मेहरगढ़ साइट से, जो कि न्यूलिथिक साइट है। तो वीट पता था, वीट होता है वहाँ पे, बार्ले भी होता था, और कॉटन माना जाता है कि इंडस के लोगों ने ही इसको बनाया है, इसको डिस्कवर्ड किया था। कॉटन वॉज डिस्कवर्ड, या आप बोल सकते हो कि इन्होंने ही कॉटन को यूज़ करना पहले शुरू किया था। तो बच गया शुगर केन। तो शुगर केन के बारे में उनको पता नहीं था कि शुगर केन जैसा कुछ चीज़ होता था। तो आंसर इज शुगर केन। Let's see the next slide without any further ado. फेमस डांसिंग गर्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि ये जो डांसिंग गर्ल का जो एक स्टैचू मिला था वो एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ विच थिंग? तो कौन सी चीज़ से वो बना हुआ था? तो टेराकोटा का था, स्टीयरटाइट, लाइमस्टोन, ब्रॉन्ज। सो आंसर वुड बी, इट्स अ ब्रॉन्ज स्टैचू। मैंने बोला था कि कॉपर तो इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, एंड अब वो कॉपर के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर दी उन्होंने। टिन वगैरह मिलाया, एक अलॉय, टिन अलॉय मिलाया, और उसके साथ फॉर्म हुआ ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज का बन गया यहाँ पे स्टैचू। तो ये स्टैचू ब्रॉन्ज का था। और बाकी सारी चीज़ें भी यूज़ करते थे, वो स्टीयरटाइट यूज़ करते थे, लाइमस्टोन यूज़ करते थे। पर पूछा क्वेश्चन ये जा रहा है कि डांसिंग गर्ल जो मिला था वो किस चीज़ का बना हुआ था? तो वो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल थी, वो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। बाकी एक ग्रेट ग्रैनरी मिला था, लार्जेस्ट बिल्डिंग जो था उस जगह का, पशुपति सील्स मिला था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला था। तो ये सारे कुछ फीचर्स है मोहनजोदारो के। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which animal was commonly depicted on the seal? seal में कौन सा एनिमल को commonly डिपिक्ट किया जाता था? तो it was not camel, it was not lion, it was not horse, but it was bull. Bull was depicted on the, commonly depicted on the seal. Harappan sites that was exclusively
exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, मेटल वर्किंग. ये सब जो कटिंग वगैरह होता था, मेटल को कट किया जाना, या मान लो एक इंडस्ट्रीज होगा वहाँ पे जहाँ पे बीड्स मेकिंग होता था, यानी माला ये बनती थी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को लेकर, या फिर ऑर्नामेंट्स टाइप बनते थे वहाँ पे. तो ये सारे काम क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट्स कुछ होते थे, जैसे स्टैच्यूज बन रहे हैं, तो ये सब ज़्यादातर एक्सक्लूसिवली कहाँ होता था? तो ये कौन से जगह पे, कौन से साइट में ये पूरा इंडस्ट्री बसा हुआ था? कौन से साइट में? ये है हमारे चन्हू दारू में ये पूरा खास कर यहीं पे होता था ये सारी चीज़ें. तो इट्स नोन, चन्हू दारू को लैंकाशायर ऑफ आईवीसी भी कहा जाता है, और इसको कॉटन टेक्सटाइल, नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल भी था, तो इसको लैंकाशायर ऑफ आईवीसी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड. हरप्पन साइट दैट वाज एक्सक्लूसिवली, ये तो मैंने करवा दिया. नेक्स्ट स्लाइड. which is the northernmost site of Indus civilization? सबसे northernmost मतलब सबसे नॉर्थ की तरफ जाने वाला, यानी कश्मीर की तरफ जाने वाला, और हाँ जाने वाला वो साइट कौन सा था? मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया था कि आलमगीरपुर सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है, और दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में भी पड़ेगा, ये सबसे सदर्न मोस्ट साइट है. तो बनावली नहीं है आंसर. द आंसर वुड बी मंडा. सो मंडा इज द आंसर. ये पड़ता है हमारे नॉर्दर्न मोस्ट कश्मीर की तरफ. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. Which is the southernmost site of the Indus Valley civilization? अभी मैंने जस्ट बताया है, तो लेट्स सी द आंसर कि सदर्न मोस्ट कौन सा है. ढोलावीरा, कालीबंगन, बनावली. बनावली भी हरियाणा में है. जब ये चारों ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं सामने, तो आप एक बार चेक करो कि आपको याद आ रहा है कि ये साइट्स कहाँ पे हैं. ये काफ़ी हेल्पफुल है. अगर आपको साइट्स पता है, आपने मैप पे इसको देख लिया है, एक बार इमेजिन करो मैप पे अगर आपने देख लिया है, तो आंसर तक पहुंचना बहुत ईजी हो जाता है. जैसे मैंने अभी बताया, कालीबंगन, काली बैंगल पहनते हैं राजस्थान में, सो दिस इज़ द राजस्थान पार्ट. तो राजस्थान पास सदर्न में नहीं है. ढोलावीरा गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, और दायमाबाद जो मैंने अभी जस्ट बताया इट्स द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगा. तो ये आपको लोकेशंस पता होना चाहिए. एक बार आपको पता हो जाएगा तो बहुत इजीली आप आंसर तक पहुंच जाओगे. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Which city was a city without citadel? Citadel के बगैर कौन सा सिटी था इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सो आई थिंक मैंने ये पहले स्लाइड में भी दिया हुआ था. सो द आंसर वुड बी चन्हू दारू was the city without citadel. Which is the only site where remains of horses have been found? जहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि घोड़े का इस्तेमाल होता था, या घोड़े के खाने का एविडेंसेस मिला होगा, या उनकी हड्डियाँ मिली होंगी. सो दे वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एविडेंसेस और एनी रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस. कुछ उनका हॉर्सेस का रिमेन वहाँ पे पाया गया था. वो कौन सा एरिया था? आप फटाफट जल्दी से बताइए, वो कौन सा एरिया था जहाँ पे हॉर्सेस के रिमेन्स मिले थे? वो है हमारा सरकुटोडा, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है. तो ये है सरकुटोडा आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. What was the main crop grown in Indus Valley civilization? सबसे मेन जिससे उनका जो वो रोज खाते थे, तो मैंने पहले भी बात किया हुआ है. और वीट और बार्ले था, बाजरा था, राइस था, शुगर केन था, क्या था? जस्ट टेल मी द आंसर. और लेट्स सी द आंसर फर्स्ट, उसके बाद मैं बात
करती हूँ। व्हीट एंड बार्ले उनका मेन क्रॉप था। राइस का जो है ना, लोथल और रंगपुर में इनका कल्टीवेशन देखा गया था राइस का शुरुआती तौर पे। मेन कल्टीवेशन व्हीट और बार्ले का होता था, पर राइस का गुजरात में आपको लोथल में इसका एविडेंसेस मिला है। शुगर केन का उनको पता नहीं था, बाजरा का उनको पता था, लेकिन मेनली वो इस क्रॉप को कंज्यूम ज़्यादा करते थे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which were the sites found in Afghanistan of Indus Valley Civilization? तो कुछ साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन के अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान तक थोड़ा सा बॉर्डर तक गए थे। तो आप इसमें से बताइए, मैंने पहले भी बोला था कि आपको जो ऑप्शंस है उनके लोकेशंस पता होना चाहिए। जैसे ये सदर्न मोस्ट साइट था, मैंने पहले भी बताया है कि ये सदर्न मोस्ट साइट महाराष्ट्र में पड़ता है। मेहरगढ़ वॉज अ न्यूलिथिक साइट। और बनावली हरियाणा, बनावली आप नाम से ही पता चल रहा है कि हरियाणा का है। और शतुघाई एंड मुंडीकाक ये है जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो लेट्स सी आंसर क्या है। तो आंसर इज शतुघाई एंड मुंडीकाक। यहाँ पे आपको साइट्स, अफगानिस्तान का साइट्स ये है, ठीक है, जो अफगानिस्तान में मिला था। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which metal was not known to the Indus people? So bronze, copper, stone, iron. Stone, copper, bronze, iron. Iron was not known to the people. Which is the only site which is in Pakistan? Which is the only following site? Which is the following site which is in Pakistan? इसमें से कौन सा साइट है जो पाकिस्तान में है? ढोलावीरा, ढोलीरा। आप गुजरात से नहीं है ना, ढोल बजाते हैं काफ़ी, ढोल बजनी लगा, सब सारे गाने हैं ढोल से, जो कि खासकर गुजरातियों को डेडिकेटेड है। सो ढोलावीरा गुजरात, राखी गढ़ी हरियाणा, लोथल दिस इज ऑल्सो गुजरात, एंड गनेरी वाला दिस sounds little differently, so the sound little different, so this is going to be the answer I think. So ये है गनेरी वाला, ये साइट है जो कि पाकिस्तान में है। So moving to the next slide. Which is the largest site of Indus civilization? लार्जेस्ट साइट कौन सा था? लोथल था, ढोलावीरा था, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो पहले मोहनजोदारो को माना जाता था आई थिंक, अब जाकर राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ा साइट हो गया है, राखीगढ़ी। तो यह है सिचुएटेड इन हरियाणा। तो अभी हरियाणा से हम लोग ने ढोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी इन हरियाणा है, लोथल भी गुजरात है, कालीबंगन राजस्थान। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच साइट हैड ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ कौन सी साइड में मिला था? Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is a large rectangular tank present in an area of flat ground used for taking bath on by public on special occasion. तो ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो में मिला था। ओके, और आप देख लो यहाँ पे एक टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक इस तरह का होता था, पानी होता था इसमें, और लोग स्पेशल ओकेशन पे इसको जाते थे आप इसमें नहाने के लिए। और जैसे अभी हम लोग कभी कभी बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाते हैं डुबकी लगाने के लिए नदी में, शायद छठ पूजा में होता है, और गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसे स्पेशल ओकेशन के लिए रेक्टेंगुलर टैंक बनाया गया था फॉर टेकिंग बाथ बाय पब्लिक ऑन स्पेशल ओकेशन, और कोई स्पेशल लोगों के लिए भी था। तो ये मोहनजोदारो में ये ग्रेट बाथ मिला था। Which site is known to be the oldest Harappan site? सबसे पुराना हरप्पन साइट जो है वो है कौन सा? राखीगढ़ी, गनेरीवाला, कालीबंगन और बिर्राना। इसमें से कौन सा है जो सबसे ओल्डेस्ट है? तो आंसर
इज द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा में आता है ये बिर्राना, हरियाणा बिर्राना। सो हरियाणा में आता है, नाम सिमिलर हो रहा है, इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, हरियाणा बिर्राना। और राखी गढ़ी भी था, राखी गढ़ी हरियाणा स्टेट को बिलोंग करता है। गनेरी वाला पाकिस्तान, कालीबंगन राजस्थान। मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जब आप स्लाइड देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए और आपका रिवीजन होता जाए। सो द आंसर इज बिर्राना। Which is the most distinctive artifact of the Harappan or Indus civilization? सबसे जो distinctive मतलब काफी अलग वो कौन सा साइट, वो कौन सा आर्टिफैक्ट था? वो था, let's see, civilization seal, Mauryan seal, historical seal, Harappan seal is the answer. Evidences of canals have been found at the Harappan site of शौर्तगोई। अभी शौर्तगोई में ये मिला है कैनल्स का, कैनल्स मिला है। तो कौन से हरप साइट ऑफ शौर्तगोई? तो शौर्तगोई मैंने पहले भी इस पिछले स्लाइड में मेंशन किया था कि ये कौन सा साइट है, ये कहाँ पे पाया गया था, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या अफगानिस्तान में है, गुजरात में, राजस्थान में। ये साइट जो है ये बिलोंग टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द आंसर। तो यहाँ पे कैनल्स के एविडेंसेस मिले। कैनल्स होता है पानी, क्या बोलेंगे, नहरें, नहरें बनी होती बड़ी बड़ी कैनल्स फॉर सप्लाई ऑफ वाटर, आई थिंक। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Who is the father of Indian archaeology? इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कौन है? हेरोडस। जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तभी मैंने ये हेरोडस का नाम लिखा था। ये फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये नाम, ये कौन है? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। फर्स्ट फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन्हें कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जॉन मार्शल जो है, इन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का नाम रखा था, इन्होंने ही नाम रखा था इंडस सिविलाइजेशन। ओके, द पीपल ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो कल्चर बिलोंग टू विच एज? कौन से एज को बिलोंग करता था? आयरन एज में तो नहीं था, क्योंकि आयरन का तो उनको पता ही नहीं था। न्यू स्टोन एज में नहीं थे वो लोग। कैलकुलोथिक एज, कॉपर एज। तो कॉपर एज उनका एक स्पेसिफिक नाम रखा गया था जो कि था कैलकोलिथिक एज, यानी उस एज में सिर्फ कॉपर यूज नहीं होता था। आई हैव मेंशन दिस कि कैलको मतलब होता है कॉपर एंड लिथिक मतलब होता है स्टोन। सो ये कैलकुलोथिक एज में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स? ऑर्नामेंट्स के लिए कौन से चीज़ों का इस्तेमाल होता था? सो क्रिस्टल, जैस्पर, शेल, ये सारे चीज़ें थे। शेल कटिंग होता था ना, ये स्पेशली होता था चन्हू दारू में। तो आंसर वुड बी, सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था, ये सारी चीज़ें। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which kind of things indicated in this people transportation? ट्रांसपोर्टेशन वो लोग कैसे करते थे, कैसे आना जाना करते थे, वो कौन सी चीज़ों को देखकर हम लोग को ये पता चला था? तो उनके कुछ ना कुछ उन्होंने एविडेंसेस छोड़ रखे थे। तो ग्रेट बाथ से तो पता चलता था, वो उसमें पब्लिक एक जगह था, एक टैंक था, रेक्टेंगुलर टैंक, इससे तो नहीं पता चलता था, जहाँ पे लोग नहाते थे, तो इससे तो पता नहीं चला था। स्टीयरटाइट एक मेटल टाइप है जिससे सील्स वगैरह बनता था। टेराकोटा टॉय मॉडल ऑफ बुलक्स। बुलक्स तो हम जानते हैं ना, बुलक्स काट यूज़ होता था पहले के टाइम में। तो जब टेराकोटा टॉय बनाया गया था, जो ये टॉय मॉडल को देख के पता चला था कि वो लोग बुलक्स को इस्तेमाल करते थे। सो ये टॉय को देख के पता चला गया। सो आंसर वुड बी, देखो इस तरह से टॉयज था, दैट मीन्स दे वुड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
using bullock carts, like bullocks. Okay, next slide. हरप्पन सील इज मेड ऑफ स्टोन. हरप्पन सील जो हमने बोला था कि पाया गया है वहां पे, वो किस चीज का, कौन सा स्टोन का बना था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये है स्टीयाटाइट, ऑल्सो नोन एज सोप स्टोन, इसको भी बोला जाता है सोप स्टोन. और बहुत सारे क्राफ्ट्स में भी यूज होता था. जब सील बीड्स वगैरह बनता था, वो हार वगैरह बनते थे, तो उसमें भी यूज होता था. स्टैच्यूज वगैरह में भी यूज होता था. तो स्टीयाटाइट वॉज इम्पॉर्टेंट स्टोन, इम्पॉर्टेंट ये थे, स्टोन थे उस टाइम में, तो काफ़ी यूज़ होता था. तो ये इंपॉर्टेंट है. हरप्पन सील इज मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टीयाटाइट. तो ये पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट, विच स्कॉलर वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन को पहले किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने. नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जाते हैं फटाफट. विच इज द हरप्पन साइट हैज मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी सिटी के लिए, ठीक है. तो नाली वगैरह, आपका जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, कि आपका जो सेवेज वगैरह को पास करने के लिए, सो इम्पॉर्टेंट होता है. एक सिटी को अच्छा बनाने में उसका काफ़ी अच्छा हाथ होता है ड्रेनेज सिस्टम का. तो सबसे अच्छा इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम कौन से साइट का था, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी द आंसर. मोहनजोदारो इज द आंसर. यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था काफी इंप्रेसिव था. नेक्स्ट स्लाइड. एट विच ऑफ द फॉलोइंग डॉकयार्ड वाज फाउंड? डॉकयार्ड मिला था कौन से साइट में? तो लोथल, पुरजाहोम, कालीबंगन, सुतका गेंडोर, कौन सी जगह पे डॉकयार्ड मिला था? डॉकयार्ड लोथल में मिला था. लोथल गुजरात में है, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. Which of the following crops the Harappans were earliest to produce? हरप्पन्स ने ही इसको प्रोड्यूस पहले किया था, सबसे पहले. तो इसमें से कौन सा है जो उन्होंने क्रॉप्स, जो सबसे पहले हरप्पन माना जाता है, इंडस वैली के लोगों ने ही इसको प्रोड्यूस किया है? सीड्स थे, ब्रॉन्ज थे, बार्ली थे, कॉटन थे. दो दीज आर स्टोन्स. ये एलॉय है, ये मेटल में आ जाता है, और ये काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा. क्रॉप्स कौन से हैं? तो ऑप्शंस तो ये दो में से ही आपको बताना है, बार्ले और कॉटन में. सो आई हैव मेड इट मोर इजी. सो द राइट आंसर वुड बी टिक 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 टिक. लेट्स सी द आंसर. कॉटन. कॉटन was produced by Indus Valley people. Which Harappan site was considered to be town of the artist and craftsman? ये पहले भी बहुत बात किया गया है कि एक्सक्लूसिवली बीड्स मेकिंग कहाँ पे होता था, यानी हार वगैरह का काम, स्टैचूज वगैरह, मेटल शाफ्टिंग, ये सब कहाँ होता था? कटिंग ऑफ मेटल्स, और क्या था वो, शेल्स कटिंग, ये सब कहाँ होता था? तो पहले भी मैंने ये स्लाइड्स के कुछ स्लाइड्स में मैंने डाल रखा था, और अभी आप ये देख रहे हो, मोहनजोदारो में है, हरप्पा में है, चन्हूदारो या लोथल. सो द आंसर इज चन्हूदारो इज द आंसर. अब चन्हूदारो को ऐसे आप याद कर सकते हो, चन्हूदारो मतलब चूड़ियाँ, च से चूड़ियाँ, च से चन्हूदारो, ऐसे याद कर सकते हो. चूड़ियाँ वगैरह क्राफ्ट में आ जाता है, आर्टिस्ट चूड़ियाँ, हार वगैरह ये सब बनाते थे, तो ये आ जाता है आपका चन्हूदारो. इसी तरह से आप रिमेंबर, अपना हिंट आप कनेक्ट करके आप आंसर दे सकते हो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. साइट विच वॉज सराउंडेड बाई फ्लड बैरियर्स. तो कौन सा साइट था जो कि फ्लड बैरियर्स बना के रखे थे, ताकि फ्लड कभी भी आए तो हम बच्चे, ये सिटी बचा रहे. काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया था, ताकि दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड. सो लेट्स सी द आंसर.
धोलावीरा है, मोहनजोदारो है, या लोथल और राखीगढ़ी। मैंने ज़्यादातर ये ऑप्शंस रखा है ताकि आपके मुंह पे ये साइट्स का नाम जो है काफ़ी रट जाए, लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदारो। और मैंने आपको ये भी बोला है कि ये साइट्स के नाम आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, लोकेशंस पता होना चाहिए मैप पर, ताकि आप इजीली बता सको कि ये कौन सा साइट है, कहाँ होगा। तो इससे काफ़ी आंसर में तक पहुंचने में मदद मिलता है। सो आंसर वुड बी द साइट विच वाज सराउंडेड बाय फ्लड बैरियर्स वुड बी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, तो हरियाणा में बहुत फसलें कटते हैं ना, तो और कटते भी है, जलाए भी जाते हैं बाद में, जब जो वेस्टेज बचता है तो वे जलाने के बाद बहुत राख राख हो जाता होगा। जब आप फसलों को जला देते हैं, बाकी बाद में क्या बचता होगा? एशेस, राख। तो राख से राखीगढ़ी हरियाणा, आप इस तरह से याद रखना। मैंने आपको हिंट दे दिया है, इस तरह से आप याद रख सकते हो आराम से, राखीगढ़ी हरियाणा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। धोलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। धोलावीरा जो एक साइट था, ढोलीरा, मैंने बोला था कि ये ढोल वाला शब्द जो है गुजरात से काफ़ी कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत ढोल वाला जो भी सॉन्ग्स है ना, वो सारा कॉस्ट्यूम आपको गुजरात का याद दिलाता है। सो धोलावीरा इज रिलेटेड टू गुजरात, इज इन गुजरात। सो आप बताओगे तो धोलावीरा किस चीज़ के लिए जाना चाहता था? तो वो जाना चाहता था, लेट्स सी, रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए, सी पोर्ट के लिए, पॉटरी के लिए, या वाटर कंजर्वेशन के लिए। वाटर कंजर्वेशन के लिए जाना जाता था, पॉटरी, सी पोर्ट, रॉक कट आर्किटेक्चर। लेट्स सी द आंसर। धोलावीरा हैज बीन नेम्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आई थिंक रिसेंट में किया गया है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वाटर कंजर्वेशन के लिए जाता है, यहाँ पे आर मिसिंग है, सो प्लीज़ बेयर दिस। वाटर कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है, वाटर कंजर्वेशन में आर यहाँ छूट गया है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ, किस चीज से उनके घर जो है किस चीज़ों से बने होते थे? वुड से बनाते थे, नन ऑफ द अबव, स्टोन, बर्न्ड ब्रिक्स। बर्न्ड ब्रिक्स, वुड, स्टोन, या किसी भी इसमें से कोई भी चीज़ नहीं। तो द आंसर वुड बी बर्न्ड ब्रिक्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बर्न्ड ब्रिक्स से अपने घरों को बनाते थे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड फटाफट, जिसमें मैंने ब्रीफली लिख दिया है कि कौन से साइट किस एस्केवेटर ने फाउंड किया है, और किस रिवर के पास है, प्रोविंस कौन सा है, कंट्री किस कंट्री को बिलोंग करता है। तो हड़प्पा वॉज अलोंग द साइड ऑफ रिवर मिला था, रवि रिवर मिला था, और पंजाब में आता है, पर कंट्री है पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब में, दयाराम साहनी, यू नो इट। मोहनजोदारो इंदस में, और स्टेट सिंध है, पाकिस्तान में आ जाता है। वैसे ही चन्होदारो इंदस, सिंध, पाकिस्तान में ये भी आ जाता है। बहुत सारे जो साइट्स थे पहले एक्चुअली इंडिया में ही थे सब, बाकी डिवीजन के बाद पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं। तो बहुत सारे साइट्स पाकिस्तान को अब पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कालीबंगन घाघर राजस्थान, बनावली ढोलावीरा, सो इन सब के एक्सकेवेटर है। आप इसको एक बार देख लें, याद कर लें, सो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Slide is on the summary of stone ages like पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, जो कि इसमें इसका पार्ट नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए लिया गया है। पैलोलिथिक जो एज था वो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन तक चला है। ठीक है, तो इसको सब डिवाइड किया गया है आपका लोअर, मिडल एंड अपर पैलोलिथिक साइट एज में। फिर मेसोलिथिक आता है, फिर न्यूलिथिक आता है, और जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो कैलकुलिथिक एज, जो कि 3500 BC से 1000 BC तक है। कॉपर एंड स्टोन्स में यूज़ होता था। बाकी सारे जो एजेस है इसमें स्टोन ही यूज़ होता था। न्यूलिथिक साइट में क्या होता था, पॉलिश्ड इम्प्लीमेंट्स यूज़ होना शुरू हो गया। पॉलिश्ड पॉटरी, स्टोन्स यूज्ड होना
यूज़ होना शुरू हो गया है. सो दिस इज़ it, and moving to the next one. This is the end. So do like, share and subscribe. और बहुत जल्दी मिलते हैं एक बहुत अच्छे वीडियो में. और do like, share and subscribe. Bye bye.